जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि एंजियोग्राफी से रुकावटें भी नज़र डायग्नोस हो जाती हैं, शरीयानों की ब्लॉकेजेस भी सामने आ जाती हैं और हम ये भी फैसला करने के काबिल हो जाते हैं कि आगे मुस्तकबिल में इन ब्लॉकेजेस का इलाज किस तरह किया जाएगा। अगर दरमियानी नौयत की ब्लॉकेजेस हैं तो हम उमूमन दवाइयों पर इलाज करते हैं, और दरमियानी नौयत से ज़्यादा की ब्लॉकेजेस हों तो फिर हम उन ब्लॉकेजेस को खोलने के बारे में हिदायत करते हैं। अब ये फैसला करना होता है कि मरीज को शरीयाने खोलने के लिए कौन सा तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाएगा। उसमें दो तरीक़ाकार हैं, एक ऑपरेशन के ज़रिए जिसको बाईपास सर्जरी कहते हैं या मेजर ऑपरेशन कहते हैं या बड़ा ऑपरेशन कहते हैं, और दूसरा तरीका है बगैर बाईपास के ज़रिए जिसको हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं। डॉक्टर साहब सॉरी फिर से आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक और कॉलर है। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए और कहाँ से लिंक कर रही हैं? फायदा बात कर रही हूँ, कराची से बात। जी फायदा, सवाल क्या है आपका? हाँ, हमारे अब्बू को ना पेस मेकर लग चुका है और क्या कहते हैं ना, उनको एंजियोग्राफी का टेस्ट भी हो गया है और उनके ना दिल के पट्टे कहते हैं खत्म हो चुके हैं। ठीक। तो अब वो दिल के पट्टों का डॉक्टर कहते हैं सही दोबारा नहीं होंगे, उनके पानी भर जाता है फेफड़ों में हर 2 महीने के बाद, तो वो फेफड़े वो दोबारा सही हो सकता है दिल के पट्टे या नहीं? आपके कितनी वालिद साहब की कितनी उम्र है? 65 साल है। ठीक है। आई थिंक व्हाट शी इज बेसिकली डिस्क्राइबिंग इज कार्डियक फेलियर। हम डॉक्टर क्या आँखों के डॉक्टर दिखा रहे हैं मगर वो कह रहे हैं दिल के पट्टे का बहुत कम चांस होता है कि नहीं होंगे सही। ठीक है, डॉक्टर मोइन से पूछते हैं, ये बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं इसमें, डॉक्टर साहब बताते हैं आपको। 2 महीने के बाद पानी भरता है जी 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 हो सकता है या सही है। ठीक है, अभी डॉक्टर साहब से मशवरा कर रहे हैं। जिस तरह ये फरमा रही हैं इससे मुझे अंदाजा होता है कि ये इनके वालिद जो हैं वो हार्ट फेलियर के में दाखिल हो चुके हैं। हार्ट फेलियर होने की कई वजूहत होती हैं, जिनमें से एक दिल की शरीयानों में ब्लॉकेजेस होना और हार्ट अटैक होने के बाद दिल के पट्टों को पूरा मिलने की वजह से डैमेज होना और दिल का ओवरऑल कमज़ोर हो जाना। बाद औक़ात दिल की शरीयानें सही होती हैं और दिल के पट्टों की बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और हार्ट फेलियर की तरफ चले जाते हैं। अगर तो दिल की शरीयानों में ब्लॉकेजेस हैं और दिल के पट्टों में कुछ जान बाकी है तो उसमें रिकवरी के चांसेस होते हैं इलाज से। लेकिन अगर दिल की शरीयानें बिल्कुल सही हैं, इनकी इन्होंने हमें बताया नहीं कि एंजियोग्राफी में एक्चुअली आया क्या था और सिर्फ दिल के पट्टे मुतासर हैं, तो फिर किसी बाईपास से किसी एंजियोप्लास्टी से मरीजों को फर्क नहीं पड़ेगा, इनका इलाज दवाइयों पे ही होता है। तो अगर मतलब बुनियादी तौर पे पट्टे मतलब इतना मसल मर चुका है कि उसमें कैफियत ही नहीं है तो ज्यादा खून लाने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और फिर इलाज दवाइयों से। पहले आप बता रहे थे कि अगर एंजियोग्राफी के अंदर कोई ब्लॉकेज नजर आती तो आपने जैसे फरमाया कि 2 तरीक़ेकार है, एक तो एंजियोप्लास्टी है और दूसरा ऑपरेशन है जिसे बाईपास सर्जरी कहते हैं। तो वहीं से फिर गुफ्तगू दोबारा शुरू करते हैं डॉक्टर साहब। जी, ये फैसला करना कि दोनों में से कौन सा तरीका इलाज इस्तेमाल होगा किसी खास मरीज में, इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं जो एंजियोग्राफी करने वाला या कार्डियोलॉजिस्ट या इंटरवेंशन जिसे कहते हैं वो और कार्डिक सर्जन बाद औक़ात ये बैठ के फैसला करते हैं किस मरीज को इसकी ज़रूरत है। उमूमन 1 से 2 शरीयानों में ब्लॉकेजेस हों, दिल का फंक्शन नॉर्मल हो, ये मैं एक जनरल सी बात कह रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम कंसीडर करना होता है। तो हम रिकमेंड करते हैं कि एंजियोप्लास्टी। डॉक्टर साहब सॉरी, एंजियोप्लास्टी का नाम आता है और कॉलर लाइन पे आ जाते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहाँ से फोन कर रहे हैं और नाम बताएं अपना? जी मैं लाहौर से बोल रही हूँ, सफीना मेरा नाम है। जी फरमाइए। डॉक्टर साहब शहजाद मेरे बेटे का नाम है, तो मेरे बेटे की ना टांग को दर्द है। ठीक है। हाँ, 2-3 महीने गुजरते हैं फिर टांग को दर्द शुरू हो जाता है। कितनी उम्र है शहजाद की? उसकी उम्र है 30 साल की है। तो दिखाया आपने किसी को? हाँ, डॉक्टर को दिखाया था। क्या बोला उन्होंने? तो उन्होंने बताया था, टेस्ट भी करवाए थे, कुछ कह रहे थे कि यूरिक एसिड है। क्या है? यूरिक एसिड का बताया था, तो वो दवाई भी खा रहा है, गोलियां भी खा रहा है। अच्छा। हाँ, MRI भी नहीं करवाई तो वो कह रहे थे एक्सरे भी नहीं होते। वैसे थोड़ा सा हल्का सा पाँव में दर्द होता है ना तो फिर पूरी टांग पे दर्द शुरू हो जाता है। देखिए टांग की दर्द की जो आज हमारा ये घुटने से शुरू होता है, फिर आ जाता है पूरी टांग में। ठीक है, देखें आज जो मौजू है उससे तो हटके है, लेकिन ब्रीफली मैं आपको बताता हूँ। टांग में दर्द की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। टांग का दर्द पट्टों से हो सकता है जो कि फिर मतलब एक्सरसाइज रिलेटेड या वर्क रिलेटेड होता है। दूसरा ये है कि टांग का दर्द जो है वो जोड़ों से हो सकता है,
जो कूल्हे का जोड़ है उससे, घुटने का जोड़ है उससे हो सकता है। कभी कभी टांग का दर्द जो होता है वो कमर के जो हड्डियां होती हैं, वर्टिब्रा होते हैं, उसके जरिए भी होता है, इसलिए कि वहां जो नसें होती हैं उन पे दबाव आता है। तो बेहतर तो ये है कि आपका बेटा जवान है तो आम तौर पे इस उम्र के अंदर अगर टांग में दर्द होता है तो उम्मन कोई सीरियस या खतरे वाली बात नहीं होती है। इसके तफसील से ज़रा चेकअप और टेस्ट करवा लें। हो सकता है कमर का एक्सरे भी इसका करवाना हो और इसके कूल्हों का और घुटने का एक्सरे करवाना हो, और इंशाल्लाह जो कुछ भी है उसका लगता यह है कि दवाइयों से इलाज हो जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, बैक टू आवर क्वेश्चन, ये ज़रा हटके था। तो आपने कहा कि ये फैसला फिर कार्डियोलॉजिस्ट ने करना है कि एंजियोप्लास्टी होनी है कि बाईपास सर्जरी। आपने बताया कि अगर एक या दो वेसल्स इन्वॉल्व हैं तो उसके अंदर फिर आप एंजियोप्लास्टी का उमूमन मशवरा देते हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट अब 3 शरीयानों पे भी एंजियोप्लास्टी की जा सकती है, तीनों शरीयाने अगर दिल की ब्लॉकेज हो। लेकिन अगेन उसमें कई टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं जिनको सामने रख के फैसला करना पड़ता है। 3 शरीयानों में ब्लॉकेज हो और पेशेंट को डायबिटीज हो और दिल का फंक्शन कम हो तो बाईपास सर्जरी बेहतर होती है। बाकी दूसरी सूरतों में एंजियोप्लास्टी उतनी ही बेहतर हो चुकी है। और अगर 3 से ज्यादा शरीयानी मतलब तीनों शरीयानी मुतासिर हैं या मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं, एक शरीयान में एक से ज्यादा ब्लॉकेज है, तो फिर उस सूरत में क्या सर्जरी? उसमें दोबारा ये देखना पड़ता है कि ब्लॉकेजेस कहाँ पे हैं। जिस जगह पे सर्जन ने ग्राफ्ट लगाना है, अगर ब्लॉकेजेस उस जगहों पे हैं तो सर्जरी एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता। चूंकि वक्त खत्म हो रहा है तो बहुत ही ब्रीफली डॉक्टर साहब मुख्तसरन ये बताइए कि एंजियोप्लास्टी में और सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या मुमकिन कॉम्प्लिकेशंस हैं, या क्या वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनका ज्यादा इम्कान है? देखिए दोनों टेक्निक्स बहुत एडवांस हो चुकी हैं। अब एंजियोप्लास्टी की बात अगर की जाए तो लोगों का एक्सपीरियंस बहुत हो चुका है, ट्रेनिंग बहुत हो चुकी है, जो सामान या इक्विपमेंट जिसको हम कहते हैं वो बहुत अच्छा आ गया है, तो कॉम्प्लिकेशन रेट तो बहुत कम हो चुका है। यानी ये समझ लीजिए कि 1% कॉम्प्लिकेशन रेट है एंजियोप्लास्टी का। ये कॉम्प्लिकेशन रेट है। और अमवात? इसमें बहुत कम मरीज होते हैं जिनका इलेक्टिव एंजियोप्लास्टी अगर हम कर रहे हो, यानी वो मरीज जिनको स्टेबल एंजाइना हो और वो हमारे पास आए और हम उनकी एंजियोप्लास्टी करें। याद रखिए कि एंजियोप्लास्टी हार्ट अटैक की सिचुएशन में भी होती है, वो एक अलग उसके अंदर मतलब रिस्क ऑब्वियसली ज्यादा होता है। उसमें कॉम्प्लिकेशन का और मौत वाक़ई होने का रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन वही वो मरीज हैं जिनको एंजियोप्लास्टी से फायदा भी होता है। जबकि ये वाली एंजियोप्लास्टी इसमें रिस्क 1% या इससे भी कम होता है। और बाईपास में भी रिस्क जो है वो 1 to 2% होता है। चलिए डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी खुशकुन आपने बात बताई कि ना कि इन बीमारियों का अब नए नए मतलब तरीके निकल रहे हैं इनकी तशखीस के लिए, बल्कि अब इनके इलाज भी ऐसे मुहैया हो गए हैं जो कि इफ़ेक्टिव हैं, जिससे बीमारी और मरीज़ की शिकायत दूर हो जाती है। और इलाज में जैसे आपने फरमाया कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का ये ख़तरात का इम्कान भी नहीं है। एंजियोप्लास्टी में आपने फरमाया कि 1% इम्कान है कॉम्प्लिकेशन का, और अमवात का तो उससे भी कम। अगर कि ये नॉर्मल रूटीन सिचुएशन में इलेक्टिव हो रही है, अगर इमरजेंसी में हो रही है तो जाहिर सी बात है रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। और बाईपास सर्जरी भी आपने जैसे फरमाया कि काफ़ी सेफ है। मुझे उम्मीद है नाजरीन कि आपको आज की हमारी इस गुफ्तगू से काफ़ी कुछ नॉलेज इंफॉर्मेशन हासिल हुई होगी। सीने का दर्द, हार्ट अटैक एक बहुत आम मर्ज है और एक ऐसी चीज़ है जिससे आज भी दुनिया में अक्सर अमवात वाक़े होती हैं। अगले हफ्ते मैं इंशाल्लाह एक नए मेहमान के साथ और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।